एक समय की बात है। एक सौदागर अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले सौदागर ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और गहने लाने को कहा। दूसरी बेटी ने तरह तरह की मिठाइयाँ मंगवाई। तीसरी बेटी, जिसका नाम था राजकुमारी, वह देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसे सब राजकुमारी कहकर बुलाते थे। उसने अपने पिता से कहा कि वह उसके लिए एक नीला गुलाब का फूल ले आए। सौदागर ने अपनी तीनों बेटियों से उसके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके सौदागर जब अपने घर की ओर चला तो वह तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह अपने घर का रास्ता ना ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। सौदागर ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसीलिए वह उस तरफ चल पड़ा। जब सौदागर महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देखकर सौदागर की भूख और बढ़ गई, इसीलिए उसने भरपेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गद्दों पे सो गया। सुबह सौदागर ने जब महल के बागीचे में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे गुलाब खिले देखे तो उसे राजकुमारी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक नीले रंग का गुलाब का फूल तोड़ा और घर की ओर चलने लगा। तभी वहां पर एक भयानक राक्षस आया और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने को दिया, अपने मुलायम गद्दे पर सोने दिया और तुम मेरे ही बागीचे से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। सौदागर बहुत डर गया था, कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो मुझे मत मारो। यह गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए नीले गुलाब का फूल लाऊंगा। यह सुनते ही राक्षस ने सौदागर से कहा कि वह एक शर्त पर उसे छोड़ेगा। उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ सौदागर अपनी बेटी को भेजने का वादा कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर सौदागर ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई और तीसरी बेटी राजकुमारी से माफ़ी मांगते हुए कहा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया और मैं राक्षस से यह वादा कर आया। मुझे माफ़ कर दो राजकुमारी, अपने स्वार्थी पिता को माफ़ कर दो। राजकुमारी ने अपने पिता के गले लगाते हुए तसल्ली दी, आप बिल्कुल परेशान ना हो पिताजी, मैं आपका किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। राजकुमारी राक्षस के महल में जाने के लिए निकल पड़ी। जब महल पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। राक्षस का भयानक चेहरा देखकर वह बहुत डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। राक्षस ने उसे रहने के लिए अपने महल का सबसे अच्छा कमरा दिया और जब राजकुमारी महल के बाग में टहलने जाती थी तो राक्षस छुप छुप कर राजकुमारी को देखता था। राजकुमारी के साथ राक्षस का व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा और वे अच्छे दोस्त बन गए। अब वह दोनों सारा दिन एक दूसरे से बातें करते और खुश रहते। राक्षस को राजकुमारी बहुत अच्छी लगती थी और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन डरता था कि राजकुमारी एक राक्षस से कभी शादी नहीं करना चाहेगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर एक दिन उसने राजकुमारी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। जब वह राजकुमारी के पास पहुंचा तो देखा कि राजकुमारी अपने पिता को याद करके बहुत उदास है। उससे राजकुमारी की उदासी देखी नहीं गई और उसने राजकुमारी को एक जादुई आईना दिया जिससे वह अपने पिता को देख सके। राजकुमारी बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने पिता को देखा तो वह बहुत बीमार थे। यह देखकर राजकुमारी ने राक्षस से अपने पिता से मिलने की इच्छा जताई।
राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाज़त दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। राजकुमारी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। राजकुमारी को सामने देखकर सौदागर खुश हो गया और जैसे जैसे उसे पता चला कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। सौदागर की सेहत और सुधरती गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, राजकुमारी को पता ही नहीं चला। एक दिन राजकुमारी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बागीचे में बेसुध पड़ा हुआ था, जैसे वह मर चुका हो। राजकुमारी उसे देखते ही रो पड़ी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जैसे ही राजकुमारी ने यह शब्द कहे, एक रोशनी ने राक्षस को ढक लिया और जब रोशनी गायब हुई तो भयानक और क्रूर दिखने वाला राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार में बदल चुका था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे एक राक्षस बना दिया था और सच्चे प्यार से ही उस जादू को तोड़ा जा सकता था। बहुत समय से राजकुमार उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उससे उस रूप में प्यार करे जिससे सब डरते थे, जो उसकी सूरत से नहीं बल्कि उसके गुणों को चाहे। आखिरकार राजकुमार को उसका सच्चा प्यार मिल गया और वह बहुत खुश था। जल्दी ही राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो गई और वह अपनी गुलाबों सी खूबसूरत दुनिया में हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की सूरत को देखकर उसकी सीरत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इंसान का बाहरी रूप सिर्फ दिखावा है, उसका साफ दिल, उसके गुण देखकर इंसान से प्यार किया जाता है।